जहां जाते हैं छा जाते हैं, हर दिल को हम भा जाते हैं। ओ इश्क या वतन से 12 जिले से, क्या है कहाँ है किधर है। चालू कर दे यार के लिए, टाबर बहुत इंतजार करना रहे देख दो। 200 जना होता ही क्लास स्टार्ट कर देगा आपने। आज हाँ, सभी एक बार शेयर कर देंगे। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात करते हैं राजस्थान भूगोल की। हमने 4 टॉपिकों की क्लास पूरी की, तो उसी के अंदर हम अब कला संस्कृति के भी 2-3 टॉपिक कवर करते हैं, फिर इतिहास के करेंगे, और इस संडे जो है राज व्यवस्था का आपका चैप्टर खलास हो जाएगा, ताकि आपको परीक्षा से पहले वह महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रहें, और आप जब परीक्षा हॉल में बैठे तो जैसे ही प्रश्न दिखे वो उत्तर आप करके आ जाए। यह क्लास मुख्य तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर, जो जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए है। लेकिन जीके का जो पार्ट होता है वो सभी एग्जाम्स में आता है, तो आप कोई भी है अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आगे रीट की तैयारी करें, तो आप क्लास को देख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर आने से पहले, ये पहले गोगाराम बैठता था, आजकल केलिया बैठता है। तो मैं आपको बता दूं, अंतिम 2 दिन शेष है। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वह रीट जीके बैच में शामिल हो जाएं, और जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या जो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं वो विजय बैच के अंदर शामिल हो जाएं। आपको 1 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न नहीं, पहला प्रश्न। शिला देवी जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। देखो मैं आपसे बात करूं, दुर्गों के अवशेष, दुर्गों के अवशेष किस सभ्यता में माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए, चित्रकला की शुरुआत, चित्रकला की शुरुआत मध्य पाषाण काल से, अब कोई आपको यह कहे कि राजस्थान में दुर्ग कितने हैं, राजस्थान में दुर्ग 250। भारत में पहला स्थान वो है महाराष्ट्र का, फिर मध्य प्रदेश, और उसके बाद राजस्थान। अब यहां पर पूछा गया, आप सबका उत्तर आ गया, अरे रे 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 रे, बहुत बढ़िया, लगभग 250, 256 जो भी आप बताए, बहुत बढ़िया है। अब देखो यहां पर आप सभी का उत्तर आया है आमेर का किला। आमेर के किले के लिए एक बात कही गई है, और इतिहास में जब जब नाम आएगा, बिशप हेबर, आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरजपोल, बिशप हेबर ने कहा है कि मैंने अल बर्मा में जो सब कुछ सुना है और क्रेमलिन में जो कुछ देखा है, उससे भी ज्यादा सुंदर महल अगर मुझे कहीं मिले तो वो आमेर में मिले। बिशप हेबर ने कहा। आमेर का जो किला है, इसी में बना है सुहाग मंदिर, यहीं पर है गणेश पोल, यहीं पर है शीला देवी का मंदिर, यहीं पर है नरसिंह मंदिर, और आप जब जाएंगे तो दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, ये सब जो चीजें आप देखेंगे आकर्षण की, जलेब चौक, वो आमेर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। आपसे पूछा जा सकता है, मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने,
तो 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग 4 और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9। कभी भी पूछा जाए सर्वाधिक दुर्ग कौन से हैं राजस्थान में, तो आपका उत्तर होगा गिरि दुर्ग। और पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, श्रेष्ठ दुर्ग वो होंगे सैन्य दुर्ग। अभी ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया कि धानवंत दुर्ग किस श्रेणी में आता है, जैसलमेर का सोनार किला। तो आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग, इसे बोलते हैं महीचंद्रपुर दुर्ग। महीचंद्रपुर दुर्ग। मेवाड़ का मेरुदंड, एट्रुस्कन। आत्मनिर्भर दुर्ग, आत्मनिर्भर अभी पूछा गया था एग्जाम में, आत्मनिर्भर दुर्ग। और मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह बख्तरबंद है, तो रणथंभौर का किला होगा। और जब यह पूछा जाए कि राजस्थान में यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। क्लास तो टेक्निकल टीम इनको कमेंट करके थोड़ा जोश बढ़ाओ, उधर उस मोबाइल को छोड़ दो। हाँ ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग होगा। और महाराणा कुंभा ने बनाया था अपनी पत्नी की याद में। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, बहुत अच्छा याद रहेगा आपको सच में। कुंभा की पत्नी थी कुंभल देवी। वो एक दिन नाराज होगी कि राणा जी तुम मुझसे प्रेम तो करते हो पर प्यार नहीं करते। वो कहे प्रेम और प्यार अलग अलग होएगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है, तुम प्रेम तो करते हो पर प्यार नहीं करते। पायल में घुंघरू तो है पर झनकार नहीं है। ये दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। ऐसा नहीं है, ये कुंभलगढ़ नहीं है, ये कुंभलगढ़ की दीवार है, जो दीवार 36 किलोमीटर की है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। 3-4 घोड़े यहां दौड़ सकते हैं, 3-4 घोड़े दौड़ सकते हैं। वर्तमान में आपको यहां पर बकरियां चरती हुई नजर आएगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि टेक्निकल टीम ने कहा कि आज आपको एक रिकॉर्ड वापस बनाना है, तो जय बजरंगबली, जसोदा जी, बेनीवाल, कृतिका जी बताइएगा आप। हाँ आरू जी बहुत अपडेट हुआ है, आप सीखिएगा इधर। अब देखिएगा, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ये झोपड़ी बनाकर दिखाओ, बचपन की याद आकर दिखाओ, इधर से आएगी। इसके अंदर यहां पर यह है कटारगढ़। और कटारगढ़ जो था वो कुंभा का निवास स्थान था, कुंभा का निवास स्थान। कटारगढ़ मेवाड़ की आंख, और यहीं पर हुआ हल्दी घाटी के शेर का जन्म। हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप को कहा जाता है। राणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 को जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान, भारत में हुआ। राणा प्रताप आपके सामने है।
9 मई 1540। आपके सामने, इधर मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। अब ये दुर्ग कौन सा है? ये है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिस पर किसी ने अधिकार किया तो वह व्यक्ति था शहबाज खां। आप याद रखोगे, बाज आकर बैठा, शहबाज खां ने अधिकार किया था। यहां पर एक छतरी बना देते हैं, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगर भाया खड़ो खड़ो। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ। औपचारिक राज्याभिषेक 1578 में। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ 1537 ईस्वी में। पन्नाधाय चित्तौड़ से बचाकर इनको यहां लाई थी। तो आपको जैसे चित्र बनाओगे तो सारी बातें आएगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, पितलिया शाह मंदिर, 5 प्रवेश द्वार, वो कुंभलगढ़ जिसके लिए कहा जाता है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। कौन इसका सही जवाब बताता है? एक चीज और, शिल्पी मंडन था। राणा कुंभा जब जब नाम आता है तो मैं आपको कहता हूं, हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो तोडरमल, नंदीश्वर महाराजा धीराज है, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, धीमान, निशंक। याद को नहीं हो रही हो किथान है? मन बताओ, हो रहे से सही बता जी। ठीक है, फिर याद राख जे बातान। हाँ, हिंदू सुल्तान भी यही, हाँ, राणा कुंभा। और इनके ग्रंथ कैसे याद रखोगे, मैं आपको बता देता हूं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सार, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, गीत गोविंद पट्टिका, एकलिंग महात्म्य जो है उसका प्रथम भाग इन्होंने लिखा। और आपको याद रखना है, मंडन, रूप मंडन, प्रासाद मंडन, देव मंडन, शकुन मंडन, वैद्य मंडन, कोदन मंडन, ठीक है, ये सारे के सारे इसके मंडन के ग्रंथ हैं। तो आइए, यहां पर है पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर और भड़ा चनायो भाटिया, सीरत जैसलमेर, वह किला। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस राजस्थान के युवा को कहना चाहूंगा कि घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ऐसा तुम्हारी सरकार में हुआ? हमने किया। हमने ये बताया कि राजस्थान में दो दो ऐसे किले हैं जहां पर लोग रहते हैं। तुम्हें पता है, एक किला चित्तौड़ में है, दूसरा किला जैसलमेर में है। ये राजस्थान की धरा। जब चित्तौड़ की बात आए तो 3 साके याद आते हैं। पद्मिनी का जोहर याद आता है, राव रतन सिंह का केसरिया याद आता है। मैं कैसे भूल जाऊं जयमल राठौड़ को, मैं कैसे भूल जाऊं जैसलमेर को। यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। मैं फिर बता दूं, ये जनता जो मुझे सुन रही है, आने वाले समय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में भाइयों और बहनों, वह कौन सा किला है जो एक शेर की अंगड़ाई लेते हुए दिखाई देता है। आपसे फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में वह दुर्ग जो रात को एक सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। हाँ, बहुत सुन लिया तुमने। देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जैसूल कुआं जैसलमेर में है, ठीक है। जैसलमेर दुर्ग जो है, इसे बोलते हैं सोनार किला, इसे बोलते हैं स्वर्णगिरी, इसे बोलते हैं जैशानगढ़,
और ये जो है 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं यहां पर कि जैसलमेर का जो दुर्ग है यह त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। मैया केला देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर बना है, कालीसिल नदी के किनारे चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। कभी बुलाना हमको करौली, हम आएंगे देखने के लिए। तुम बुलाते तो हो नहीं, आऊं कैसे मैं। अब देखो एक चीज, जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज हैं, दूसरा लिविंग फोर्ट, और ये धानवंत श्रेणी में आता है। जो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया मेंस एग्जाम में, धानवंत श्रेणी जो चारों मरुस्थल से घिरा है वो धानवंत, जो किसी चट्टान या पहाड़ी पर बना है वो गिरि दुर्ग, और हालगिरी कुंभा को कहा गया क्योंकि गिरि दुर्गों का स्वामी था। कवि राजा श्यामल दास धौलकिया गांव भीलवाड़ा में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने बताया वीर विनोद में कि मेवाड़ में 84 गिरि दुर्ग थे, जिनमें से 32 राणा कुंभा ने बनाए हैं। और आपको पूछा जाए कि इसका जो परकोटा है, परकोटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कमरकोट या पाडा, कमरकोट या पाडा, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनार किला मूवी भी बनी है, सत्यजीत रे ने बनाई थी, आपका उत्तर भी आया। और एक चीज और, 21 जून 2013 की बात है, 6 किले यूनेस्को ने शामिल किए थे विश्व धरोहर सूची में, उसमें जैसलमेर का भी नाम आता है। आम, चीकू, गाजर आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, गढ़बीटली नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लिविंग माने टिकम भाटी रहना होता है, ठीक है। हाँ, इतनी अंग्रेजी तो मेरे को भी आती है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई इंग्लिश, यस। लेकिन तुम पर मुझे प्राउड नहीं हो रहा है। 200 साथी चाहिए सिर्फ आज, वापिस वो जोश जगाइएगा। कहा जाता है ना, जैसे हमीर हट का जोश था कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली भले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो आज राजस्थान में भरतपुर का जब नाम आता है तब कहा जाता है कि हट जा गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। वो 2 छोरा कौन सा हा, जल्दी से बताओ, शाबाश। यहां पर उत्तर आ रहा है तारागढ़ बूंदी। ये प्रश्न भी ग्राम विकास अधिकारी में आया था, बरसिंह द्वारा निर्मित, बरसिंह द्वारा निर्मित ये आया था। और तारागढ़ जो बूंदी है इसे भूत प्रेतों, फोन बोलोगे, भूत प्रेतों द्वारा, हाँ है, ठीक ठीक, ओके, जय हो यूपी पुलिस वाले टावरों का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी बोल देना उनको, ठीक है। यूपी पुलिस की तैयारी कर वाला धड़ाधड़ जा रहा है, फोन आया टेक्निकल टीम को। भूत प्रेतों द्वारा निर्मित, ये किसने बताया था? रुडियार्ड किपलिंग। जंगल जंगल पता चला है, मोगली वाला यही था वो जिसने जंगल बुक लिखी थी, रुडियार्ड किपलिंग। निराशा में भी एक आशा की किरण नजर आती है। 300 का पेपर है, 200 नंबर लेना है। रुडियार्ड किपलिंग जिसने जंगल बुक लिखी थी, जंगल बुक। और एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छा प्रश्न जाएगा यहां से। तारागढ़ ये वो दुर्ग है जहां पर मीरान साहब की दरगाह है। घूंघट की आड़ में दिल भर का, अरे सर घूंघट, अच्छा याद आया मुझे, बांद्रा। सर बांद्रा तो बांदरी को बींद हो जाए, अरे कोन्या बांदरी को बींद बांदरों को न्या, बांद्रा यहां पर अलग चीज है। सर मुझे तो खटी खटी इमली खानी है। ओहो, गुगड़ी, गुगड़ी, ये सब क्या है? ये तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज है। बुर्ज क्या होता है? जिससे दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके, पिलर जिसको आप बोलते हैं। तारागढ़ मीरान साहब की दरगाह है। घोड़े की मजार है। उत्तर भारत में घोड़े की मजार, राजस्थान में नहीं कह रहा मैं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, इस सशक्त भारत की बात कर रहा हूं मैं, इस विकसित भारत की बात कर रहा हूं मैं, इस संकल्प भारत की बात कर रहा हूं मैं। ये भारत जो है, इस भारत में मीरान साहब की दरगाह कहां है? तारागढ़ में है। तारागढ़ दुर्ग जो है, ये तारागढ़ क्यों है?
इसका नाम पहले तारागढ़ नहीं था, इसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। क्या नाम था? अजयमेरु दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में एक संधि है। संधि, ऐसे संधि होती है क्या सर? हाँ ऐसे ही है, भूमध्य सागर के मध्य जिब्राल्टर जल संधि। उसी प्रकार ये तारागढ़ अजमेर राजस्थान के बीच में आता है, तो सबके साथ संधि रखता है, इसलिए इसको कहा गया अरावली का अरमान। अरावली का अरमान, अरावली जिसकी शुरुआत मिनिकोय द्वीप अरब सागर से मानी जाती है, पालनपुर गुजरात से लेकर जो कहां तक है बताओ? रायसीना हिल तक। हाँ अपन जानो है रायसीना हिल में एक दिन, ठीक है थे पड्डोगा जना जाओगा थे। और एक चीज, इसको स्थानीय आक्रमण सबसे ज्यादा यही हुए, स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण। ठीक है, अब जो विद्यार्थी 1000 का स्क्रीनशॉट भेजेगा सबसे पहले, उसको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। देखते कौन भेजता है सबसे पहले। हाँ अरे भाई थे अठे कमेंट करके बताओ पुराना वीडियो, मन मेरे साथ बात तो कर व्हाट्सएप पर, मैं बताऊं पुराना की है हिंदी मेहरबान जया। नया वीडियो पूरी क्लास चल रही है, नहीं फ्री मिल रही है अभी। दोबारा घोड़े की मजार आ गई। फिर यहां पर है चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर। शीशा खान गुफा, शीशा खान गुफा। पृथ्वीराज का स्मारक, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। समाधि स्थल तो इनका गजनी में है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मैं आपको बता दूं, यह इस प्रकार से पहाड़ी है, इस पहाड़ी में यहां पर एक किला है और एक किला यहां पर है, इसका नाम है सिवाना दुर्ग और इसका नाम है जालोर दुर्ग। यहां पर साका हुआ था 1310-11 में, यहां पर हुआ था 1308 में। इसका नाम बदलकर किया गया जलालाबाद और इसका नाम बदलकर किया गया खेराबाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन दोनों जगह आक्रमण करने वाला व्यक्ति, आक्रमणकारी जो व्यक्ति था वो था अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर केसरिया कान्हड़ देव ने, जोहर जैतल देवी, विश्वासघाती दया बीका और यहां पर केसरिया सातल देव, जोहर मेणा देव और विश्वासघाती भांवला पंवार। अब इसके नाम में ही देखो, भांवला पंवार में भांडेलाव तालाब याद आएगा। बिल्कुल खुजली समी कुमार मीणा क्यों रे बात रे? अरे दोस्तों साथी कम पढ़ रही है कि जना खुजली हो रही थार? कोई बात नहीं, आ जाओगा सब, पटवाड़ा आ जाओ, सुनील यादव शाबाश, मीना किरण बहुत बढ़िया। अब यहां पर उत्तर है नागभट्ट प्रथम। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमार राजाओं ने निर्माण करवाया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मैं आपको बताऊं, वह जालोर दुर्ग जो कनकाचल पहाड़ी पर बना है, कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ इस जालोर दुर्ग का नाम जाबालीपुर, जालोर का नाम था, जलालाबाद इसको किया गया। और जालोर जो है इसको सुवर्णगिरी भी कहते हैं, सुवर्णगिरी। नेक्स्ट, गागरोन दुर्ग में
प्रथम साके का वर्णन किस साहित्यिक ग्रंथ में किया गया है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखा है। चंद्रबरदाई का नाम पृथ्वी भट्ट है और यह लाहौर में जन्म हुआ है। लाहौर रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, तो याद रखना है। कानड़ प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी है, पद्मनाभ ने ही लिखी है। वीरमदेव सोनगरारी बात पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। और कब लिखी गई? 1540 में। किस भाषा में? अवधी। मैं आपको याद कराऊं, चित्तौड़गढ़ में जो साका हुआ था उस पर लिखी गई। अचलदास खिंचीरी वचनी का प्रश्न क्या आएगा? उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ बोलते हैं इसको। पांचवा वेद, 19वां पुराण भी कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ जिन्होंने गंगा लहरी भी लिखा है। ठीक है। और एक दोहा है इनका, एक दोहा एक और है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, डिंगल भाषा में है ये, डिंगल भाषा में। ओहो, अचलदास खिंचीरी बचने का, सॉरी गलत लिख दिया। शिवदास गार्डन की है, शिवदास गार्डन की। आज ज्यादा होगी यार, मैं तो एक ही पैक लियो पानी को, ज्यादा हो गया आज बोल लागे। ठीक है, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, ये है शिवदास गार्डन, अचलदास खिंचीरी बचने का शिवदास गार्डन है। सॉरी शक्तिमान, वो था वेली कृष्ण रुक्मणी री, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में होती है? जैसे मैं 3-4 बातें आपको बताता हूं। खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा शीतला माता, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा शीतला माता। खंडित शिवलिंग की पूजा वेणेश्वर। पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता। अंगूठे की पूजा अचलेश्वर महादेव। तो आपका उत्तर होगा अचलगढ़। अचलेश्वर महादेव कहां पर है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहां है? माउंट आबू में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, एक प्रश्न मैं आपसे और बताता हूं, यहीं से बनेगा। अचलगढ़ को ही बोलते हैं भंवराथल दुर्ग। भंवराथल दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हुई। ऐसे ही जीर्ण माता, रेवासा सीकर और
ज्वाला माता, जोबनेर। राजस्थान में ये 3 ऐसी जगह है जो आपको याद रखनी है कि जब जब किसी ने आक्रमण किया तो यहां पर मधुमक्खियां प्रकट हुई। हाँ, जीर्ण माता को भंवरा भंवरा माता भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, भंवरा माता भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है। अब देखो एक चीज आती है जी, डमका क्या होता है? डमका, डमका गिरा रे, चित्रों में रंग भरना, डमका। अच्छा, डमका, हाँ, अनोटा। चित्रों को व्यवस्थित कर एकत्रित करना। ओ माय गॉड, ये तो बताया ही नहीं हमको। हम तो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे चित्रकला, लेकिन बताया ही नहीं। फ्रेस्को पद्धति, अच्छा थान बता दूं सारी बात है, पढ़ो तो कौन थे। फ्रेस्को पद्धति, आला गीला पद्धति, जो शेखावाटी में इसे पणो कहते हैं, पणो कहते हैं। हाँ बाबू भैया, वो कई टीचर ऐसे बार बार पीछे हटते हैं, आगे जाते हैं, वो क्या होता है सर? भाया, शिक्षा जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे बेस्ट टीचर मेरी नजर में वही है जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है। वरना ऑनलाइन तो ये कैमरा है, इस दीवार पर मैंने पता नहीं कितने पोस्टर लगा दूं, मैं देख देख कर पढ़ा देवा। ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती है, ऑनलाइन सिर्फ एक साधन है। लेकिन आप नहीं मानोगे तो मैं क्या करूं भाई, मैं किया बताऊं थान। देखो थे कम हो गया फिर है, पढ़ लियो रे पढ़ लियो। बहुत बढ़िया। अब देखो, आला गीला होगी, फ्रेस्को पत्ती होगी, या इसी को बोलते हैं आराइस पद्धति। इसलिए मैं कभी भी कैमरे से हिलता ही नहीं। मेरे को कल भी किसी ने कमेंट किया, सर स्क्रीनशॉट लेने दो। मैंने कितनी बार कहा है, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, यहाँ पर आपको प्रत्येक भर्ती के बारे में जानकारी, अपडेट जानकारी, कोर्स बेचवा की भी जानकारी 8वीं मिलेगी था। ठीक है, हाँ। शेखावाटी की हवेलियां, बागोर हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। पटवों की हवेली जैसलमेर में है। भामाशाह हवेली चित्तौड़गढ़ में है। अब एक चीज और बताऊं आपको, भी चित्रकला क्या होती है जो आप देखते हो। जैसे कोई चित्र है, मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो लगातार पढ़ोगे रोजाना तो बहुत सारे प्रश्न बताऊंगा। कपड़े पर बना चित्र, कागज पर बना चित्र, दीवार पर बना चित्र। तो कपड़े पर जो बनेगा वो फड़ है, कागज पर जो बनेगा वो पाना है, दीवार पर जो बनेगा वो पिछवाई है। शरीर पर बना चित्र गोदना, गोबर पर बनाई गई कलाकृति। और गोबर पर भी कोई बनाए कर है कि, अरे हाँ, सांझी। लकड़ी पर बने, जैसे बेवाण, कावड़। तो चित्र कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं जीवड़ा। स्क्रीनशॉट लो, क्या ले लो, हाँ इंस्टाग्राम पर टैग कर देना और कहना पढ़ो भैया, पढ़ने का समय आ चुका है, अब नया साल आने वाला है, 1 तारीख को वही हम शपथ लेंगे। आई शपथ मम्मी, मैं पढ़ूंगा पूरे साल। पहले दिन जल्दी उठते हैं ताकि पूरे साल जल्दी उठे, पहले दिन फुल पढ़ाई करते हैं ताकि फुल पढ़ाई पूरे साल करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे किताबों में पहले वो विद्या का एक पेड़ आता था कि इस विद्या को किताब में रखोगे तो विद्या के 2 हो जाए, पंखड़ी 2 हो जाएगी। ऐसे वो कबूतर की पूंछ रखा करते थे कि उस
पंख रखा करते थे। कबूतर की पूंछ तो होती नहीं, पंख होते हैं, उसके पंख रखा करते थे कि ये डबल हो जाएंगे गुलाबी रंग का। काई कोन्या हुआ है, ठीक है, पर डबासु ही काम चालक हो। हाँ, नेक्स्ट, संत हमीमुद्दीन चिश्ती। ओ हो, हमीमुद्दीन चिश्ती। देखो क्या आता है प्रश्न। कमरुद्दीन कमरुद्दीन की दरगाह, कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू। मर्दान शाह की दरगाह, के खाओ गुरुजी, थाने हर चीज याद है। मैं राबड़ी खाऊं, राबड़ी। मैं ऑफलाइन में टाबर रोटी ले लिया दे, अलग अलग बे खाऊं मैं। कमरुद्दीन की दरगाह, मर्दान शाह की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह, रणथंभौर, नरहड़ पीर की दरगाह, चिड़ावा, झुंझुनू। नरहड़ स्थान पर ही भरती है दरगाह, बनी बनी हुई है, ठीक है। हमीदुद्दीन की दरगाह, नागौर। तो यहां पर हमीमुद्दीन, इनको बोलते हैं मीठे साहब, मीठे साहब। और मीठे साहब है गागरोन का किला, जो ओदक दुर्ग कहलाता है, जो चारों ओर जल से घिरा हो। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ गागरोन सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। चल फिर शाह, मनोहर भीलवाड़ा पूछ रहे हैं, वो चित्तौड़गढ़ में है। चल फिर शाह की दरगाह है, चल फिर शाह की दरगाह। कपासन में किसकी दरगाह है? चित्तौड़ में है। नौगजा पीर की दरगाह चित्तौड़ में है। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। कई बातें बताएंगे, पढ़ोगे तो सीखेंगे। हाँ, नरहड़ पीर शक्कर बाबा इन्हीं को बोलते हैं, शक्कर बाबा। जब कोई आदमी बावड़ो हो जावे, बिना छोड़ जावे। नेक्स्ट, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर। अरे हाँ, आपने पढ़ा होगा जोहार बुर्ज। भरतपुर शासकों का राज तिलक, फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। वो किला है लोहागढ़, लोहागढ़, जिसे अजय दुर्ग बोलते हैं। मिट्टी का किला बोलते हैं, जिसके चारों ओर पारिद, पारिद दुर्ग बोला जाता है। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों की एक खाई बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ, इसी के लिए तो कहा गया था कि हट जा रहा गोरा राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। वो दर्जन साल वो माधो सिंह, वो वीरता जाटों की यहाँ दर्शाई गई। कभी मुगल जो हैं वो हारे थे तो इनसे हारे थे, अंग्रेज जो हारे थे तो इन जाटों से हारे थे। मोहम्मद गोरी को किसने मारा था? तो इन जाटों ने मारा था। सिंध के जो खोकर जाति के जाट थे उन्होंने मारा था। अकबर की अस्थियां किसने बाहर निकाल कर फेंकी थी? तो इन जाटों ने निकाल कर फेंकी थी। वो था सिकंदरा, आगरा के अंदर अकबर की अस्थियों को फेंकने वाला राजा राम। वो था सूरजमल जाट, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि जाटों का प्लूटो था। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? देखो, दुर्ग भी आ गए, मंदिर भी आ गए, अब थोड़ी हस्तकला के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लू पोट्री कला बताइएगा। 1733, सूरजमल, बहुत बढ़िया, शाबाश, जय हो, गुड। हम्म जल्दी से बताओ, शाबाश। जवाब आपके सही नहीं आ रहे भाई।
पर्सिया, ईरान, सबका पी नोकवाल, आयुष वर्मा, टीके, मनीषा चारण, कविता पूनिया, संजय कुमार मीणा, आरजे 35, पूजा बेरवा, रोहित बीना सैनी, सुमन पवार, प्रियंका बामनिया, सुशील स्वामी, देवेंद्र मीणा, बहुत बढ़िया, शाबाश सीमा मीणा, गुड। हाँ, मुजफ्फर हुसैन, बहुत बढ़िया। पर्सिया। अब क्या हुआ, इसके बारे में भी पढ़ना कैसे है। अकबर पर्सिया से लाहौर लाया। मानसिंह प्रथम लाहौर से आमेर लाया। बेल्जियम कांच में सुनहरे रंग का प्रयोग 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जो किया वो किया था किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। कृपाल सिंह शेखावत, जिसे कहा जाता है कुंची का जादूगर। इनका जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ। मऊ गांव सीकर में जन्म हुआ। गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत था। भूर सिंह शेखावत, जिसे गांव का चितेरा कहा जाता है, 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। आपको याद रखना है, ब्लू पोएट्री का स्वर्ण काल आगे आएगा, बताएंगे। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया माय डियर फ्रेंड? दीवान शाह की दरगाह कपासन में। जिसने भी बताया ना, ई मित्रा हेल्प डेस्क, बहुत बढ़िया बताया, शाबाश। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। एक फरियादी हाजिर है जयपुर के बाजार में, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में। याद रखना, कुमावत नहीं है, शेखावत है भाया। हाँ, आदिवासियों का छोरा, बहुत बढ़िया बता रहे है। बुढ़ सुंदर कसोटा, बहुत बढ़िया। परफ्यूम लगाओ चुन्नी में, ऐसे गुस्सा कर रहे होता हम। सेना आ गई आक्रमण करने के लिए कि आप गाना किसके लिए गा रहे हो? और रखी के लिए कौन गा रहा हूं? देवी माता, जाओ पढ़वा दो, पढ़ावा दो, रोटी लगाओ, खाना लगाओ ना मैडम। कृपाल सिंह शेखावत। हाँ, छत्तों के लिए प्रसिद्ध है। अम्ब्रेला, बताइएगा। अम्ब्रेला, उमा जी, लोकेश सैनी जी, बहुत बढ़िया। सुलोचना। इतना साथी लाइव चाल रहे हैं। लाइव कौन करे क्लास ने? इतना जना लाइव हो गए भी, क्लास लाइव कोनी, बहुत धोखो है मेरे साथ। जिथे लाइक करने के लिए क्यों बोलो, हम आपको लाइक करते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात को नहीं। बताओ, ए करेक्ट है। फालना, बिल्कुल फालना। पाली। सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी। आपको जानकर अति हर्ष होगा कि आपके शहर सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। तलवारें। मैं तो बहुत दुखी हो गया, मेरे गांव में तो सिर्फ चाकू, छुरी, उस्तरे, कटार प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कभी भी कि पाली के अंदर ही रेडियो वगैरह सही होते हैं, रेडियो टीवी ये सब यही बनते हैं, सही होते हैं, पाली आपको याद रखना है। न्यू बेच जो है आपके शहर में आ गया साबुन बेचने वाला। बिल्कुल, रूपाराम जी देपन कह रहे हैं कि आम पापड़ का बताओ ना सर। ले भाया, आम पापड़ एक बार खाएं और बांसवाड़ा के लिए जाएं। तरल हींग, प्रतापगढ़। तरल हींग, प्रतापगढ़।
चाहता तो मैं बुलंदी पर जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था, कागजी टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है, पर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं और पढ़ूं और थे नौकरी लागू है। रोहित, नया बैच जो है वो स्पेशल जो सारे बैच है वो 2 जनवरी से लगेंगे, क्योंकि तब तक पुराने बैच सारे जो भी हैं उनको समाप्त कर देंगे, 5 को देर बार काट देंगे। हाँ, मनोज सैनी, पूनम शर्मा जी, देख तो रहे वो। गंगाराम यादव, आपको इतना याद कैसे रहता है? क्योंकि मुझे आप लोगों से डर लगता है, इसलिए मैं पढ़ता हूं, और आप लोगों को मेरे से डर नहीं लगता, इसलिए आप नहीं पढ़ते हैं, है ना। इधर कागजी टेरिकोटा। अब देखो, यहां से आपसे पूछा भी गया है, कई बार भी आया है कि ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, इसमें पहले हम एक ही नाम पढ़ते थे, लेकिन एक बार सनसनीखेज खबर, दिल दहलाने वाली, जब हमें पता चला कि ब्लैक पोट्री में तो सवाई माधोपुर भी आता है। अच्छा, सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री बीकानेर, तब हम इसका उत्तर अलवर, अलवर वह स्थान है जहां पर रीट में पूछा जाएगा आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता संघ, इन तीनों की स्थापना अगर किसी ने की थी तो वो था पंडित हरि नारायण शर्मा, और अलवर महाराजा जयसिंह का सलाहकार भी था। ठीक है, नेक्स्ट, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कुमारप्पा, जिसको बोलते क्या है, कुमारप्पा, अब्बा डब्बा जब्बा, है ना। कैथून में विभीषण मंदिर है, विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर वहां पर है। कोटपुतली, आपसे एक प्रश्न आए, कठपुतली, कठपुतली अरडू की लकड़ी से बनती है, अरडू की लकड़ी से, और ये है उदयपुर की। बीड़ी तेंदू के पत्ते से, और मयूर बीड़ी उद्योग है टोंक, मयूर, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौना ले लो, आया रे मयूर बीड़ी बेचने वाला आया टोंक, और टोंक राजस्थान में नवाबों की नगरी है। बादला क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बताइएगा, शाबाश, अब अच्छे प्रश्न आ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, 43 मिनट ही हुए क्लास को भी चले हुए, तो ज्यादा समय तो हुआ ही नहीं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा बता पूजा भाई जी के ट्रिक। हाँ, मयूर बीड़ी कारखाना, बहुत बढ़िया, शाबाश अनुज मीणा दौसा से। ऐसे ही लगातार अपने आप को, जिंक की बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। अब देखो, एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया, आप लोगों ने भी देखा, सीईटी एग्जाम दिया होगा, कि पोमचा क्या है। पोमचा पहले आया क्या, वस्त्र है, फिर आया ओढ़नी है, फिर हमसे पूछा जाए पोमचा प्रसिद्ध कहां का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अब इसमें अलग अलग प्रश्न क्या है, पीलो रंगाओ पोमचो, पीला पीलो पोमचो, पीला पोमचा की जगह मैंने पीलो लिख दिया, ठीक है, पुत्र जन्म पर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर। और आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जैसे करण अर्जुन में वो महिला, मेरे करण अर्जुन आएंगे, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा विधवा महिलाओं का, विधवा महिलाओं का, यानी काले रंग की साड़ी, बांस बंटवारा फिल्म के अंदर भी है, विधवा महिलाओं की साड़ी, जिसको बोल सकते, साड़ी बोल दो, ओढ़नी बोल दो, ठीक है ना, ओढ़नी साड़ी एक ही बात है जो इसके अंदर शामिल होती है। ऐसे ही लहरिया, लहरिया जो है वो जयपुर का है,
सतरंगी लहरियों। और मोठड़ा वो है जोधपुर का। मोठड़ा किस प्रकार से होता है, देखो इस प्रकार से तो बढ़िया बनाओ ना सर, ठीक है। ये है लहरिया, नीले रंग का लहरिया। इस लहरिया को जो आडी तेजी तिरछी रेखाओं से काट दिया जाए तो ये बन जाएगा मोठड़ा। क्या बन जाएगा, मोठड़ा। हाँ, तो ये हो गया ये बादला। और बादला राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर। कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर। जोधपुर ही वो जगह है जहां की नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं जयपुर। बीकानेर वह जगह जहां पर पुस्ता कला, जहां पर मथेरण कला। अब इसमें अंतर है, मथेरण कला जैनी कलाकारों की है, जैनी कलाकार। जैसे एक प्रश्न आता है जैसलमेर के अंदर पोकरण पोट्री प्रसिद्ध है, डूंगरपुर में गलियाकोट, रमकड़ा उद्योग सोप स्टोन प्रसिद्ध है। चश्मा लगाओ ना सर, उत्तर बताया आपने जयपुर, पेपर मिलेगा जयपुर में। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, थेवा कला जो अपने कहते हैं, हाँ मथेरन कला जैसलमेर में लाठी राठी और भाटी है। अरे ये तो मैंने ही बताया था ना भैया, जब भी नाम आए जैसलमेर का लाठी भाटी राठी कर देना, गलत नहीं होगा कभी भी। हाँ, थेवा कला सोनी परिवार इनसाइक्लोपीडिया के अंदर नाम आता है। और थेवा कला के प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी, महेश जी सोनी, सोनी महिवाल। अगर आपसे पूछे ये थेवा कला कहां की है, प्रतापगढ़ की। एक चित्र पूछे आपसे, सोनी महिवाल चित्र कहां पर है, जैसे आपसे पूछते हैं महेंद्र मूमल, तो हम ये कहेंगे जैसलमेर। जब आपसे पूछे ढोला मारू चित्रकला, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों का उत्तर जोधपुर। लेकिन पूछा जाए ढोला मारू गीत, सिरोही, ढोला मारू नृत्य झालावाड़। और जब पूछी जाए कि ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहां है, तो चले आना, फिर हम आपको बताएंगे बीकानेर। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, कपड़े की छपाई, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, पीतल पर मुरादाबादी काम। हाँ, तो डाक टिकट की पर कौन बता रहे हो उत्तर, कौन बता रहे हैं, विशाल वर्मा बाता कर रहा हो। अच्छा, मीनाकारी बता रहे होगे, बिल्कुल मीनाकारी। जैसे आया पीतल पर मुरादाबादी, ऐसे ही आता है कोफतगिरी, कुंदनगिरी, मुरादाबादी, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, लहरिया, पोमचा, ढाई पाव रजाई, संगमरमर की मूर्तियां, मैं भी मरूं तू भी मर, हैं संगमरमर की मूर्तियां। इन सब का जो उत्तर है वो एक ही जिला है, जयपुर।
बीकानेर के लहरिये व मांडे प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? अजरक प्रिंट, दोनों तरफ रंगाई। अब देखो इसमें याद कैसे करो, अजगर आया, अजगर, सर अजगर आया, उसने काट लिया तो लाल रंग निकला और शरीर नीला पड़ गया सर, नीला रंग। हाँ, और फिर सर अजगर की बाढ़ आ गई बाड़मेर में, और हमारी आकृति ज्यामितीय हो गई, ज्यामितीय अलंकरण। याद हो गया ना? देखो अजगर आया, अजगर ने काटा, सर अजगर काटता है क्या कोई? वो तो ऐसे लिपट जाता है तो खून तो निकले हो, शरीर नीलो पड़ गयो, आकृति बिगड़ गई, बाढ़ आ गई, तो बस बात खत्म। याद करवा सो मतलब। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया, जाजम प्रिंट अकोला, जिसे छिंपों का अकोला भी कहा जाता है, चित्तौड़ में है। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसने पूछा है कि सुमेलित है, सही बताना है। देखो कौन बताता है? हेलो राम विष्णु बताइएगा। हाँ, बताओ, शाबाश। हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था। बिहू प्राचीन काल में असम में मनाया जा रहा है, प्रत्येक खेती कैलेंडर में एक विशिष्ट चरण के बिहू नृत्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म, चलो क्लास बंद करें कि नहीं करें? राजस्थान समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर हाई अलर्ट। बहुत बढ़िया। बंधेज की साड़ियां जोधपुर, यहां पर तीनों ही गलत है ना? ये है। अब देखो आपको पता है, नमदे व गलीचे टोंक के, संगमरमर पर नकाशी जयपुर की, बादला पानी की बोतल जोधपुर। तो सही कौन सा है? मसूरिया साड़ी। साड़ियां का भी प्रकार हुए हैं। हाँ देखो मैं बताऊं था ने, फूल पत्ती वाली साड़ी जोबनेर, और जोबनेर जयपुर ग्रामीण में आता है। मैं फिर बता रहा हूं, जयपुर में मत बता दीजिए, जयपुर ग्रामीण। ठीक है। और याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सूट की साड़ियां, सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर। मैं साइकिल से जा रहा था, वो पैदल से आ रही थी, किया भोंपू का इशारा, मुझे बदनाम किया रे। चुआ चंदन की साड़ियां, चुआ चंदन की साड़ियां, की को फोन आ रहे हैं? अच्छा, चुआ चंदन की साड़ियां नाथ द्वारा प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां नाथ द्वारा, जिनेब की साड़ियां कोटा, बनारस की साड़ी खाई के पान बनारस वाला, बनारस की साड़ी भारत में प्रसिद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साड़ियां सारी आ गई है, जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है हमारे से, बहुत ही सस्ती दरों पर साड़ी उपलब्ध है। हाँ ठीक है, राम राम विक्रम मीणा पढ़ो भाई। राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास जाने जाते हैं चमड़े की जूती निर्माण के लिए, खिलौने के लिए, मदों की बुनाई के लिए, मदों की छपाई के लिए। ये जो प्रश्न है इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत जोर की भूख लग रही है, रोटी खावा। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। और एक चीज और, जो मैंने आज बताया है आपको, यूपी पुलिस, आप कमजोर नहीं है। मेरा मानना है कि 200-300 रुपया की थे रोज की बीड़ी सिगरेट खटाई लगा देता होशियार कि जाओ जो ना खर्च कर दो।
तो यूपी पुलिस वाले में आपको पूरी हिंदी सीखने को मिलेगी, पूरी मैथ सीखने को मिलेगी, पूरी रीजनिंग सीखने को मिलेगी, और उसके अलावा स्टैटिक जीके उसके अंदर आ जाएगा, स्टैटिक जीके। और ये अगर तुम सीख कर चले गए, 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, जनरल वाला अगर 200 भी ले आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां ध्यान रख लेना कि ये जो है ये भी भर्ती कम नहीं है, 60,244 पद है। महिलाओं की यहाँ पर अलग से निकली पड़ी है। जब अपने राज्य में अकाल पड़ा हो तो दूसरे राज्य में चला जाना चाहिए। आपने लाडू को नहीं खाबाने तो दूसरा को लाडू भी भाई मांग खा लो, भाई आप भूख लाग रही है, तो कोई बुरी को नहीं है। तैयारी करो, पढ़ो, कोशिश करोगा तो आगे बढ़ोगा। पूरा भारत में आप आज सबसे सस्ता रेट पर तैयारी कर लो ऐप के अंदर, यूपी पुलिस को कोर्स स्टार्ट करियो है, ताकि राजस्थान का छोरा जो उत्तर दक्षिण तक, पूर्व पश्चिम तक भारत की सीमा पर रक्षा करने खातर जावे। अब की बार में यूपी के अंदर मथुरा आगरा में भी नौकरी करांगा। बोलो बांके बिहारी महाराज की जय हो, बोलो गिरिराज महाराज की जय।